नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों साथियों, अपनी ताकत के साथ लड़ो, अन्य की कमजोरियों के साथ नहीं, क्योंकि सच्ची सफलता खुद के प्रयासों में निहित है, किसी की हार में नहीं। नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2022 का महीना कैसा रहेगा, इस राशिफल को लेकर इस वीडियो में। मिथुन राशि वालों के लिए साल 2022 जनवरी का महीना कैसा रहेगा, इस विषय पर आपके सामने उपस्थित हूं। मित्रों और साथियों, मिथुन राशि वालों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा, संपूर्ण ग्रह योगायोगों के आधार पर पूरे वर्ष का राशिफल मैंने गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पे डाल दिया है। मित्रों, पूरा प्रयास किया है, एक एक सब्जेक्ट को मैंने चुना है और मिथुन राशि वालों के लिए पूरा साल का विस्तार से जो राशिफल होना चाहिए, वार्षिक फलादेश मैंने लिखकर गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पे डाला, देखना नहीं भूलिएगा। और मूलांक भी डाल दिया है साल 2022 का। अब मैं मिथुन राशि वालों के लिए ये जो महीना है जनवरी वाला, ये कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन मित्रों साथियों, एक प्रयास है, एक आंकलन है ये मेरा, और ये आंकलन ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर, मेरा कोई दबाव नहीं है आपको, क्योंकि सर्वज्ञ और देवज्ञ मैं हूं, साधारण सा व्यक्ति हूं, राष्ट्र से प्यार करता हूं और इस सब्जेक्ट के प्रति मेरा अपना समर्पण है। तो एक आंकलन आपके सामने रखूंगा, ऐसा हो सकता है, फिर भी सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास में है। और ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है। और राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी माह के प्रारंभ में राशि अधिपति बुध मार्गीय अवस्था में शनिदेव के साथ मकर राशि अष्टम भाव से संचरण कर रहे हैं। 14 जनवरी को बुध मकर राशि में ही होंगे, 17 जनवरी को बुध अस्त होंगे और 29 जनवरी को बुध उदय होंगे। 19 जनवरी को शनिदेव अस्त होंगे। शुक्र वक्री अवस्था में सूर्यदेव के साथ धनु राशि सप्तम भाव में है। सूर्यदेव 14 जनवरी को मकर राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 5 जनवरी को शुक्र अस्त होंगे। 12 जनवरी को शुक्र पुनः उदय होंगे। 29 जनवरी को शुक्र धनु राशि सप्तम भाव में पुनः मार्गी होंगे। मंगल चंद्र और केतु के साथ वृश्चिक राशि छठे भाव में। 16 जनवरी को मंगल धनु राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। माह के आरंभ से लेकर अंत तक यानी पूरे जनवरी बृहस्पति कुंभ राशि नवम भाव में रहेंगे और राहु वृषभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। 16 जनवरी तक राहु की सप्तम पूर्ण दृष्टि मंगल और केतु पे रहेगी। मंगल की चतुर्थ पूर्ण दृष्टि बृहस्पति पे रहेगी। 14 जनवरी तक राहु सूर्य शुक्र के साथ षडाष्टक संबंध स्थापित करे। तो ये ग्रह योगा योग रहा है मिथुन राशि पर, और इस ग्रह योगा योग का मिथुन राशि पर जनवरी के महीने में क्या प्रभाव रहेगा, ये पूरा फलादेश में इसी आधार पर लिखा हूं। अब मैं आपके मिथुन राशि वालों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से जनवरी 2022 कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं। मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। अष्टम भाव में बुद्धि के कारक बुध की उपस्थिति एक गहरी एकाग्रता की ओर संकेत दे रही है आपके लिए। आपकी खोजी प्रवृत्ति बढ़ेगी, चीजों को और आप अधिक गहराई से सोचने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। और इसके साथ ही बृहस्पति देव यानी बुद्धि के देवता, ज्ञान के देवता नवम भाव में उपस्थित है और अपनी नवम पूर्ण दशा से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो शिक्षा संबंधी मामलों में तेजी आएगी और शिक्षा को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही जनवरी का महीना प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी विशेष अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए जनवरी का महीना खासा शुभ रहने वाला है। यह समय आपको हर परीक्षा में पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। वे सभी विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, छठे भाव में मंगल की स्वराशि वृश्चिक में उपस्थित आपको इस मार्ग में अच्छा संकेत दे रही है। परीक्षा हो, विभागीय परीक्षा हो, कोई प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो, नक्षत्र गणना लाभ का संकेत दे रही। 12वें भाव में मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि आपकी विदेश यात्रा संबंधी योग भी बना रही है। पंचम स्थान के स्वामी शुक्र सप्तम में विराजमान है, यात्राओं का संकेत दे रहे हैं और ये यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेगी। ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा और कैरियर लेकर बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए जनवरी का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है। प्रयास जारी रखिए। ग्रह गोचर आपके प्रयासों में सफलता का मार्ग सुनिश्चित होने का पूर्ण संकेत दे रहे, बस थोड़ी सी मेहनत करिए। नमन। और बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टि।
मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी के माह के आरंभ में राशि अधिपति बुध मार्गी अवस्था में शनिदेव के साथ मकर राशि अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। अष्टम भाव में विराजमान बुध देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर, धन भाव पर है। अष्टम भाव में बुध का योग गोचर शुभ माना जाता है। गहरे ज्ञान का मार्ग है, खोज का मार्ग है, पैतृक संपत्ति का मार्ग है। तो इस भाव में बैठकर बुध धन भाव को देख रहे हैं, तो आर्थिक मामलों में बुध की स्थिति मेरे अनुभव के आधार पर अच्छी है। बुध चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो आपका कार्य, व्यवसाय, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित है, कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित है, कोई कोचिंग सेंटर है, कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है, या आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं या ट्रेडिंग के क्षेत्र में हैं, तो सफलता का अच्छा योग दे रहा है। मंगल 11वें भाव का मालिक और छठे भाव से गोचर करना आपके लिए मंगलकारी रहेगा और आपके लिए अच्छी स्थितियां उत्पन्न करेगा। यदि आप कर्जा लेकर कोई बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 16 जनवरी तक इस काम को आप कर सकते हैं। इस समय, इस अवधि में आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास जरूर करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन से अपने को स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिलेगा और इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि 16 जनवरी मंगल छठे भाव स्वराशि वृश्चिक में गोचर करेंगे और छठे भाव में उपस्थिति मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि नवम भाव पर है, तो ये आपकी क्षमता में वृद्धि करेगा। और नवम भाव में बृहस्पति देव पहले से विराजमान है, तो अच्छा संकेत मिल रहा है। बृहस्पति देव के नवम भाव में रहने से व्यावसायिक और जॉब संबंधी परिस्थितियों में तेजी से सुधार आएगा। यदि आप नौकरी में तो उन्नति का अवसर मिलेंगे, आप उच्च पदों पर विराजमान है, प्रशासनिक अफसर हैं, राजनेता हैं, तो आपका प्रमोशन होगा, आपका मनोनुकूल परिवर्तन, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ती, व्यापार और कारोबार में अनुकूल दिखने का अवसर है। ये व्यापारिक और कारोबारी परिस्थिति आपके लिए अनुकूल है, काम बनते हुए नजर आएंगे। कारोबारी यात्रा अच्छी रहेगी और यात्रा सुखद और सफल होगी। निवेश की योजना बन सकती है, उससे लाभ भी होगा और देश विदेशों से धन प्राप्ति के प्रबल योग है। रुका हुआ धन मिल सकता है, मन प्रसन्न रहेगा, धन आगमन के मार्ग खुलेंगे और आमदनी होगी। हाँ, यदि निवेश आप जो कर रहे हैं ना, उसमें मित्रजनों, जानकारों और पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर आप निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल की जो वैभाव पर दृष्टि है वो अप्रत्याशित खर्चों का संकेत भी दे रही है। इसलिए निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी, पैसा फंस सकता है। सलाह लीजिए, भूमिका तैयार करिए, तब आगे बढ़िएगा। और जोखिम वाले निवेश के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, पहले से सावधान रहिएगा, सतर्क रहना बहुत जरूरी। 14 जनवरी के बाद सूर्य अष्टम भाव में उपस्थित रहने के कारण थोड़ा सा समय सावधानी का संकेत दे रहा है। अष्टम भाव में सूर्य देव तीसरे भाव के मालिक होकर बैठे हैं। सूर्य का यहां बैठना कार्यों में सफलता और लाभ के लिए संघर्ष और परिश्रम बढ़ जाता है। थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी या थोड़ा सा कार्यों में विलंब हो सकता है या कोई बाधा भी आ सकती है, अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह के घरे योगायोग है, आप अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि आपके प्रयास अद्भुत है और ये प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। हाँ, काम को टालने की प्रवृत्ति, आनाकानी की प्रवृत्ति नुकसान दे सकती है, इस पर ध्यान रखिएगा। यह समय परिश्रम और प्रयत्न से रास्ता बनाने वाला है। सूर्यदेव शनिदेव की उपस्थिति एक साथ आएगी। ऐसी अवस्था में परिश्रम यदि आपने कर दिया, सफलता आपका दामन चूमेगी। हाँ, थोड़ा सा व्यवसाय में, कारोबार में अपेक्षित लाभ न मिलने से मन चिड़चिड़ा हो सकता है, फिजूल खर्ची बढ़ सकती है या कर्जा लेना पड़ सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो समय है कर्जे के हिसाब से, मेरे हिसाब से अनुकूल नहीं लेना चाहिए। परिस्थितियां बनेगी लेकिन टालना चाहिए। बृहस्पति की नवम भाव में उपस्थिति उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी जिनका कार्य व्यवसाय पढ़ने और पढ़ाने का है, या कोचिंग सेंटर का है, या ट्रेडिंग का है, स्टॉक मार्केट का है, या मार्केट के क्षेत्र में है, तो उसमें सफलता मिलने का अच्छा संकेत है। बृहस्पति की अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव पर है। यदि आप किसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी को हो, चाहे धार्मिक संस्था को हो, चाहे किसी एनजीओ को हो, या प्रवक्ता आप हैं, तो अच्छी सफलता का योग है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और होटल व्यवसाय और किराना का स्टोर, इसमें भी लाभ मिलने के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए लग्नेश बुध का अष्टम भाव में विराजमान होना और दूसरे भाव को देखना पारिवारिक और सामाजिक लिहाज से अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने वाला होगा। परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के पुराने मतभेद दूर होंगे। परिजनों के कारण आय के नए स्रोत खुलने की संभावना। यह समय आपका आत्मबल बढ़ाने वाला होगा। पारिवारिक सामंजस्य में बढ़ोतरी होगी। सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल अच्छा रहेगा।
उनके सहयोग से आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। 14 जनवरी सूर्य की सप्तम भाव में उपस्थिति जीवन साथी से होने वाले तनाव का संकेत थोड़ा सा जरूर दे रही है। जीवन साथी के साथ तनाव न हो, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरों की कई सुनी सुनी बातों को लेकर परिवार पर उन बातों का लागू करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। अपनों की बीच की बातों को आपसी बातचीत के जरिए हल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और अपनों की बातें तीसरे आदमी तक नहीं जाए, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। हाँ, मैं ये देख रहा हूं कि ये जो दौर है, इस समय आप जीवन साथी की बातों को समझ नहीं पाएंगे, इससे कलह हो सकता है। अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति से जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा सा एटीट्यूड आ सकता है, एग्रेसिवपना आ सकता है या अहंकार आ सकता है, स्वभाव में आक्रामकता आ सकती। इसलिए अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें, अन्यथा बिना कारण कोई अपयश मिल सकता है। किसी विवाद के लिए आपको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। हालांकि निजी जीवन के हिसाब से यह महीना आपके लिए अनुकूल है, लेकिन फिर भी सावधानी अपेक्षित है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का योग है और यात्राओं के हिसाब से भी महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवम भाव में बैठे बृहस्पति अपनी नवम पूर्णदर्शी से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो निजी संबंधों को लेकर आप काफी संतुष्ट रहेंगे। संतान संबंधी सुखों में वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति की इच्छा करने वाले दंपतियों के लिए इस समय मेडिकल का सहारा लेना उत्तम रहेगा। सुखद समाचार की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव आपके स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खान पान पर ध्यान दें, दैनिक दिनचर्या ठीक रखें। 14 जनवरी को सूर्यदेव अष्टम स्थान में आएंगे। स्थितियों में कुछ बदलाव होने की संभावना दिख रही है। 14 जनवरी के बाद अष्टम स्थान में सूर्य, शनि और बुध का गोचर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी का संकेत दे रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क जरूर है। जीवन शैली में असंतुलन नहीं हो और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। 12वें भाव में विराजमान राहु कुछ अप्रत्याशित स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत दे रहे हैं। कोई छोटी मोटी बीमारी है, लापरवाही कृत बड़ी बीमारी हो सकती है, इसलिए तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। अस्पताल खर्च है। कोलेस्ट्रॉल को लेकर, मोटापा को लेकर सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो मैं ये कहूँगा अपनी जीवन शैली पर ध्यान रखना। समय पे सोना है, समय पे उठना, समय पे जागना है, व्यायाम करना है, सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना और गर्म पानी जरूर पीना है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? जब भी आप भोजन करें, भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं और 1 घूंट पानी जरूर पिए, 1 घूंट से ज्यादा नहीं। रविवार दिन नमक का सेवन नहीं करना है जनवरी के महीने में, इतना ध्यान रखिएगा। तांबे के गिलास में पानी पीना बड़ा शुभ रहेगा। और एक लाल रंग का रक्षा सूत्र आप रेशमी धागा लीजिए और हनुमान जी का ध्यान करते हुए ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और धागे में 8 गांठ लगाए और गले में डाल दीजिए। जनवरी के महीने में लाल धागा गले में धारण करना अच्छा रहेगा। भगवान शिव की आराधना करना जनवरी के महीने में बड़ा शुभ माना जाएगा, इससे राहु शांत होगा। शनिवार दिन श्रद्धानुसार उड़द या गर्म कपड़े गरीब निधन व्यक्ति को दान में देंगे तो शनिदेव की कृपा मिलेगी। ये छोटी छोटी बातें थी, छोटे छोटे उपाय थे जो मैंने आपके सामने अपने विचार रखे। मित्रों और साथियों, मेरा कोई स्वभाव लादना का नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन है। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा।
पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।